नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 33वां श्लोक का आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस श्लोक से संबंधित व्याख्या को देखेंगे। इससे बनने वाले शब्दों की टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी का भी अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर आप लोग इसके पहले वाले श्लोक अर्थात 32वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इस वीडियो में इस श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे, उसके बाद इस श्लोक से संबंधित व्याख्या को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले वाचन कर लेते हैं। इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, सबसे प्रेम का व्यवहार करता है, वह व्यक्ति आदर का पात्र नहीं होता है तथा न वह शत्रुओं में भय उत्पन्न कर पाता है। ठीक है, तो यह वंशज छंद का एक सुंदर सा श्लोक है। इसका हम लोग पहले वाचन करते हैं। अबंध कोपस्य विहन्तु आपदां भवन्ति वस्या स्वमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। यह श्लोक कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है। किससे कह रहे हैं? कह रही है युधिष्ठिर से कह रही है। ठीक है, यहाँ है कह रही है अबंध कोपस्य। यहाँ अबंध कोपस्य अर्थात सफल क्रोध वाले, कोपस्य मतलब क्रोध वाले। ठीक है, अबंध सफल क्रोध। ठीक है, सफल क्रोध वाले व्यक्ति आपदाम विहंतुम देहिनः। आपदाम मतलब विपत्तियों के, आपदाम मतलब विपत्तियों के नाश करने वाले, विहंतुम नाश करने वाले। ठीक है, विपत्तियों के नाश करने वाले व्यक्ति के प्रति, देहिनः शरीरधारियों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति लोग स्वयं ही वस्याः वशीभूत भवन्ति हो जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है सफल क्रोध वाले व्यक्ति, जिनको बहुत जल्दी क्रोध आता है, और विपत्तियों के नाश करने वाले व्यक्ति के प्रति लोग अपने आप स्वयमेव वस्याः भवन्ति, स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं, स्वयं ही उनके अधीन हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ दिया है अमर्ष शून्येन, यहाँ अमर्ष शून्येन जंतुना, अर्थात जो क्रोध नहीं करते हैं। अमर्ष शून्येन, यहाँ अमर्ष मतलब क्रोध होता है। ठीक है, और शून्येन जो क्रोध से शून्य हैं, ऐसे मनुष्य के द्वारा, जंतुना तृतीया, ऐसे मनुष्य के द्वारा जात हार्देन, यहाँ जात हार्देन प्रेम उत्पन्न होने से जनस्य, यहाँ दिया है प्रेम उत्पन्न होने से जनस्य लोगों का आदरः, यहाँ दिया है आदरः न, ऐसे आदर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का आदर नहीं करते हैं। तथा विद्युषाम शत्रु होने पर, विद्युषाम मतलब शत्रु होने पर दरह मतलब भय, यहाँ हो सकता है दरह का अर्थ पूछ ले तो दरह का अर्थ है भय। भय नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि सफल क्रोध वाले व्यक्ति और विपत्तियों के नाश करने वाले व्यक्ति के प्रति लोग अपने आप वशीभूत
हो जाते हैं। जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, सबसे प्रेम का व्यवहार करता है, वह संसार में मित्रों का भी आदर प्राप्त नहीं कर पाता है और शत्रु भी उससे भय नहीं मानते हैं। शत्रु एवं मित्र कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। ठीक है, यहाँ दरह का अर्थ पूछ सकता है, तो यहाँ दरह का अर्थ भय है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। पहले विभक्ति देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? विभक्ति। ठीक है, यहाँ वस्या है, वस्याः। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है और यहाँ भवंत भी प्रथमा का बहुवचन है और यहाँ देहिना भी प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, यहाँ विद्युसादरः में तृतीया का एक वचन है, तृतीया का एक वचन है। ठीक है, अमर्ष शून्येन में भी तृतीया का एक वचन है और जात हार्देन में भी तृतीया का एक वचन है। जनस में षष्ठी है, षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, इतना समझ गए? अब क्या बच रहा है? आपदाम में भी षष्ठी है, ये षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। जनस में मैंने बता दिया षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, अब ये देहिनः, ये पुल्लिंग शब्द है। देहिनः क्या है? पुल्लिंग है, प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है और यहाँ आपदाम में षष्ठी का बहुवचन है मित्रों। ठीक है, यहाँ आपदाम है ना, यहाँ अगर एक वचन मैंने कहा हो तो उसको काट करके यहाँ आपदाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, अब आइए हम लोग संधि देख लेते हैं इस श्लोक में। विहंतु आपदाम, यहाँ है विहंतु आपदाम, तो विहंतु विहंतुश्च आपदाम, तो विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ दिया है यहाँ ये विद्युसादरः, विद्युसादरः में कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्युसाम आदरः, विद्युसाधन आदरः, विद्युसादरः। ठीक है, अकस सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी। जान गए? यहाँ दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, अमर्ष, अमर्ष मतलब क्रोध। ठीक है, अमर्ष मीन्स क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, हार्देन मतलब मित्रता होती है। ठीक है, आदरः मतलब सम्मान, विद्युषाम मतलब शत्रुओं पर। ठीक है, दरह मतलब भय, मैंने बता दिया। आपदाम में षष्ठी बहुवचन है, यह भी बता दिया। आइए समास देख लेते हैं। ठीक है, अबंध, अबंध में कौन सा समास है? नय बंध्य इति अबंध्य, तो इसमें नए तत्पुरुष समास है। अबंध में, अबंध में नए तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ दिया अमर्ष। ठीक है, अमर्ष। ठीक है, नए मर्ष इति अमर्ष। ठीक है, इसमें भी नए तत्पुरुष समास है। जात हार्देन, यहाँ दिया है जात हार्देन में जातम हार्दम यस्य सह, जातम हार्दम यस्य सह, जात हार्देन, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, टिप्पणी देख ले। आपदाम, यहाँ है आपदाम में, एक मिनट इसको काट देते हैं। यहाँ आपदाम है ना, यहाँ आपदाम, आपदाम में आंग पद और क्विप प्रत्यय लगा करके, क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो आपदाम बनेगा। ठीक है, षष्ठी का यहाँ बहुवचन है। ठीक, देहिनः, यहाँ देहिनः, देहिनः में देह और इंद प्रत्यय, देहिनः में इंद प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, देह धातु लगी हुई है। वस्या, वस्याः में वशीभूत होने के अर्थ में है, तो वस्याः में यत् प्रत्यय लगा हुआ, वस्याः में यत् प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, इसको आप लोग जान गए। और इस श्लोक में अगर अलंकार पूछेगा तो अनुप्रास अलंकार मानिएगा। ठीक है, लगाइएगा। ठीक, अनुप्रास अलंकार है इस श्लोक में, अनुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। ठीक है, किसके द्वारा कहा जा रहा है ये श्लोक? द्रौपदी के द्वारा कहा जा रहा है। और किससे कहा जा रहा है? युधिष्ठिर से कहा जा रहा है। कहाँ कहा जा रहा है? द्वैत वन में कहा जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो वही कह रहे हैं, सफल क्रोध वाले, अवंध कोपस, विपत्तियों को नष्ट करने वाले,
विपत्ति आपदाम विहंतुम देहिने, सभी प्राणी मन मनुष्य स्वयं ही वशीभूत हो जानते हैं, स्वयमेव वश्या भवन्ति, स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है। क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र बनने पर ना तो उससे लोगों का आदर प्राप्त होता है और ना ही शत्रु बनने पर भय होता है। ठीक है। यहाँ परीक्षा दृष्टि जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। परीक्षा दृष्टि वस्याह में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मैंने बताया यत् प्रत्यय लगा हुआ है। अबंध कोपस पद का क्या अर्थ है? सफल क्रोध से युक्त, सफल क्रोध वाला। ठीक है। अबंध को कोपस क्रोध, कोपस में क्रोध। ठीक है। देहने पद से तात्पर्य है, तो देहने मतलब शरीरधारी या मनुष्य। ठीक है। फिर है अमर्ष शून्यन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्युसादरह में अमर्ष पद का अर्थ पूछ सकता है, तो अमर्ष का अर्थ है क्रोध। ठीक है। और अमर्ष शून्यन का अर्थ क्या होगा? तो क्रोध से शून्य, क्रोध से शून्य, जिसको क्रोध न आता हो। दरह पद का अर्थ पूछ सकता है, तो दरह पद का अर्थ है भय। ठीक है। दरह का अर्थ क्या है? भय। ठीक है। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। ठीक है। तो मित्रों, इसमें हम लोगों ने संधि देखा, समास देखा, कारक देखा, प्रत्यय देखा। ठीक है। और व्याख्या देखा और शब्दार्थ देखा। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या श्लोक पसंद आया हो, श्लोक की व्याख्या पसंद आ रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन बच्चों तक भी भेजिएगा जिनको मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पा रहा पढ़ने के लिए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।